पहले तो सनी देओल जी मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा कि आपने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हमारी क्या औकात है। ये वो बंदा है जो सकीना को पाकिस्तान से लेकर आया था। ये हमेशा देशभक्ति की पिक्चर दिखाता है और इसने हमारा सीना हमेशा और तिरंगा जो है वो सबसे ऊंचा करके दिखाया है कि उन लोगों के देश में मालूम है क्या कहा जाता है भाई साहब, कि हम जाके लाल किले में चाय पियेंगे। क्या पियेंगे? चाय। उनकी औकात है जिनके घर में 2 कप चाय पीने को नहीं है। प्रधानमंत्री आके पता क्या कह रहा है कैमरे में कि 2 कप चाय काट पियो, और हमारे यहाँ लोग चाय बांट रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं चाय का। तो वो लोग हमसे क्या तुलना करेंगे? पाकिस्तानियों गौर से सुनो, अभी तो ये हिंदुस्तानी तुम्हारा बाप हिंदुस्तान है उसका एक नागरिक बोल रहा है, तुम्हारा सिंध अलग होने वाला है, तुम्हारा बलूच अलग होने वाला है। पीओके मोदी कभी भी जाके झंडा फहरा देगा जो भारत में आ जाएगा, सारे जाएंगे और पीओके में चाय पियेंगे और ज़्यादा पचर पचर करेंगे ना तो घर में घुस के मारा जाएगा इनको, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में मारा था। इनके बम भी फूस हो जाते हैं, पता है क्यों? बोले हम नहीं फटेंगे, तुम भारत के खिलाफ फाड़ रहे हो, वो हमारी फाड़ देंगे। क्योंकि जब बात आएगी तिरंगे की आन बान शान की तो हम देखेंगे हमारा पैसा है, हमारी मर्जी है। भैया दूध मेरा, शिवलिंग मेरा, पैसा मेरा, मैं 5 लीटर चढ़ाऊंगा, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, तेरे से पूछ के चढ़ाऊंगा दूध। है आमिर खान नंगा पूंगा? आमिर खान तुम्हारा फिरकी ले लिया। जय श्री राम। दीपक शर्मा जी, ओनी जिंदगी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक। सबसे पहली बात तो ये है पत्रकार महोदय कि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं है। अब अगर आप बॉलीवुड का बहिष्कार करोगे तो गदर 2 कैसे देखेंगे? चला आप बताइए। अगर हम बॉलीवुड का बहिष्कार करेंगे, आमिर खान का बहिष्कार है, अक्षय कुमार का भी बहिष्कार है। अगर अक्षय कुमार ने माफ़ी मांग ली है तो उसको हमने छोड़ा हुआ है, दोबारा गलती करेगा तो कोनो फिरकी उनकी भी ले लेगा। बॉलीवुड में अगर कोई भी देवी देवताओं का अपमान करेगा और साथ के साथ देखिए हम सनातनी हैं, किसी भी धर्म का अपमान करेगा तो हम वो मूवी नहीं देखेंगे। शिवलिंग को ये लोग मजाक बना रहे हैं, देवी देवताओं को ये लोग मजाक बना रहे हैं, हम साउथ इंडियन मूवी देखेंगे। और अगर हमने गलती से देख ली होगी तो अरविंद केजरीवाल जी आकर बोलिए ना, जैसे कश्मीर फाइल यूट्यूब में देखनी थी, हम यूट्यूब में देख लेंगे। मगर मैं अब की बारी 400 रुपये की टिकट लेने के बजाय कुछ गरीब मुसलमानों को, कुछ हिंदुओं को, गरीबों को, जो गरीब तबके के बेचारे होते हैं, उनको मैंने 400 रुपये का 400 का सामान बांट दिया। टिकट नहीं ली और मैंने शिवलिंग में दूध भी चढ़ाया। अगर पिक्चर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा। देखिए सन्नी देओल है, अच्छा आदमी है, उसने पाकिस्तान में हैंडपम्प उखाड़ा था। हैंडपम्प उखाड़ा हो, लाहौर में जाके वो कुछ भी उखाड़े पाकिस्तानियों का, मेरी सेहत में कोई असर नहीं पड़ता है, सीधी सी बात है। ये वो बंदा है जो सकीना को पाकिस्तान से लेकर आया था। पहले तो सनी देओल जी मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा कि आपने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हमारी क्या औकात है। मैंने बहुत अच्छे से देखी है, द हीरो में इन्होंने पाकिस्तानियों को अपनी औकात दिखा दी। और अगर पाकिस्तान में गदर 2 नहीं भी चलती है ना भाई साहब, तो बुरा मत मानिए, हम 140 करोड़ देख के ही उसको पूरा कर देंगे, बजट को हिट करा देंगे। भाई साहब मैं अकेला बंदा हूँ कि 50 लोगों को दिखा के इतना गुदा रखता हूँ कि बॉलीवुड को मैं बहिष्कार नहीं कर रहा। जो बॉलीवुड में अभिनेता देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे उनका बहिष्कार कर रहा हूँ। सन्नी देओल के पापा बढ़िया हैं, धर्मेंद्र पाजी, उनकी माताजी बढ़िया है, जो नृत्य करती है, डांस करती है, भारत की संस्कृति को दिखाती है, हेमा मालिनी जी, उनकी बहनें बढ़िया है, उनकी बहनें हमारी बहनें, उनका भाई बढ़िया बॉबी देओल, अभय देओल। ये हमेशा देशभक्ति की पिक्चर दिखाता है और इसने हमारा सीना हमेशा और तिरंगा जो है वो सबसे ऊंचा करके दिखाया है। इसने ऐसी ऐसी मूवी बनाई है जिसने इतिहास रचा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई है। अरे इसने पाकिस्तान में जाके मूवी में दिखाया ना भाई साहब, मूवी से ही बुरा लगता है। तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हुआ कि इसने जाके अशरफ अली के आगे हैंडपम्प उखाड़ा है। अब अगर ये हैंडपम्प उखाड़े, ट्रक उखाड़े, बुलडोजर उखाड़े, मैं तो कह रहा हूँ पूरा लाहौर उखाड़ ले, इस्लामाबाद उखाड़ ले, मुझे खुशी है, मैं पिक्चर देखूंगा। दीपक जी ये बताइएगा कि सन्नी देओल जो है उनकी फिल्म हमेशा ही जब आती है तो बवाल जो है शुरू हो जाता है, बॉलीवुड में जो सनसनी आ जाती है। इस बार तो आग पाकिस्तान तक पहुंच गई है और पाकिस्तानी जो है वो फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं कि जानबूझ करके पाकिस्तानियों को बुरा दिखाते हैं, पाकिस्तानियों के खिलाफ मूवी दिखा रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही है। देखिए सीधी सी बात है, भारत में हम लोग 140 करोड़ हैं और पूरे विश्व में देखोगे ना तो करीब 200 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। उसमें सिख, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम सब हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं। जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगी वो मूवी नहीं देखेंगे। जो भारत के झंडे को सबसे ऊंचा लेके चलेगी वो मूवी मुस्लिम भी देखेगा, सिख भी देखेगा, ईसाई भी देखेगा और हिंदू भी देखेगा। चाहे वो जापान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो नेपाल हो। क्योंकि जब बात आएगी तिरंगे की आन बान शान की,
तो हम देखेंगे, हमारा पैसा है, हमारी मर्जी है। जब बात आएगी भारत राष्ट्र को ऊंचा दिखाने की तो हम देखेंगे। देखिए वैसे तो किसी भी धर्म को हम नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, ना बॉलीवुड दिखाए, मगर पाकिस्तान को इसलिए टारगेट किया जाता है कि उन लोगों के देश में मालूम है क्या कहा जाता है भाई साहब, छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है मालूम है आपको, स्कूल के बच्चों को, कि हम जाके लाल किले में चाय पियेंगे। क्या पियेंगे? चाय। उनकी औकात है, जिनके घर में 2 कप चाय पीने को नहीं है, प्रधानमंत्री आके पता क्या कह रहा है कैमरे में कि 2 कप चाय काट पियो, और हमारे यहाँ लोग चाय बांट रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं चाय का। तो वो लोग हमसे क्या तुलना करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग ज़्यादा अगर बचर पचर करेंगे ना तो मोदी, मुझे ऐसा लगता है 10 साल के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद में भी तिरंगा फैला देगा। अच्छा। क्योंकि इनको क्या है ना, और हो सकता है कि हम चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों जने वहाँ लाहौर और इस्लामाबाद में बैठ के पता क्या कर रहे होंगे? इंटरव्यू दे रहे होंगे। ये क्या कर लेंगे हमारा? उसका कारण है, ये निकला हमारे में से ही है। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। अब बेटा भी नहीं रहा वो बेचारा। भारत कौन है मालूम? पाकिस्तान का बाप। बाप बोले तो पप्पा, पप्पा समझते हो? अब्बू। अगर पाकिस्तान का भारत अब्बू है ना, तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ रहते हैं और ये उनको टारगेट करते हैं। ये बोलते हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं है। इनसे कौन मुसलमान सर्टिफिकेट मांगता है? हमारा कोई मुसलमान भाई इनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगता, क्योंकि वहाँ 23 करोड़ है और यहाँ 30 करोड़ है। जितना अल्लाह को वो मानते हैं ना, उतना ही यहाँ वाले मानते हैं। ये लड़वाना चाहते हैं, ये चाहते हैं भारत के और टुकड़े करें। भैया देखो, तुम्हारे यहाँ सिंध अलग होने वाला है। पाकिस्तानियों गौर से सुनो, अभी तो ये हिंदुस्तानी तुम्हारा, जो तुम्हारा बाप हिंदुस्तान है उसका एक नागरिक बोल रहा है, तुम्हारा सिंध अलग होने वाला है, तुम्हारा बलूच अलग होने वाला है। पीओके मोदी कभी भी जाके झंडा फहरा देगा जो भारत में आ जाएगा। सारे जाएंगे और पीओके में चाय पियेंगे, और ज़्यादा पचर पचर करेंगे ना तो घर में घुस के मारा जाएगा इनको, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में मारा था। पता क्यों? पता क्यों? इनकी जबान ज़्यादा चल रही है। और वो लेडीज़ क्या कह रही है? हमारे यहाँ भूख मर रही है। वो एक पाकिस्तान में एक पत्रकार है, यहाँ जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं ना, छोटे छोटे मैडम, वो भी 2-2 लाख रुपए का कैमरा लेके घूम रहे हैं। और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे ना 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल लेके घूम रहे हैं। इनके यहाँ बर्फ़ नहीं है पानी पीने को। इन्हीं की यहाँ एक लेडीज़ कह रही है इमरान खान को, पता क्या कह रही है? इमरान खान पिछवाड़ा धोने के लिए पानी दे दो। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, वहाँ पानी नहीं है। ये कहाँ भारत से लड़ाई लड़ेगा? इन लोग के यहाँ आटा नहीं है। आप एक बात बताऊँ, सिलेंडर का नाम सुना है? एलपीजी 8,000 रुपये 7,000 रुपये का है। पेट्रोल 250 रुपये लीटर। और पनीर होता है, पनीर सुना है? वाइट सा होता है, इतना बड़ा बड़ा सा। हम लोग शाही पनीर खा रहे हैं, वहाँ मालूम क्या रेट है पनीर का? 800 रुपये किलो। कितना? और बकरा मुर्गा खाते हैं, बकरा वहाँ पर 4-4 हज़ार रुपये किलो मिल रहा है। वहाँ भूखमरी छाई हुई है, और वहीं की पब्लिक प्रधानमंत्री गाली बकती है। हम तो खुश हैं, मोदी भी है बढ़िया है, योगी भी है बढ़िया है। 2024 में या 29 में योगी प्रधानमंत्री बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, 100 करोड़ लोग कह रहे हैं, 150 करोड़ लोग कह रहे हैं। उस दिन आधे लोग तो अटैक से मर जाएंगे पाकिस्तान में। बोलेंगे चाय वाले से तो हम पहले ही दुखी थे, अब गाय वाला आ गया है। और गलती से अगर उसने ऐसे कह दिया ना कि जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दिया जाएगा, तो सबसे पहले ये लोग अपना धोती कुर्ता पजामा लेके भागेंगे पाकिस्तान वाले, क्योंकि इनके पास तो पानी भी नहीं है। अरे जो प्रधानमंत्री कह रहा है, अरे हमारे यहाँ ना दिन में 4-5 कप तो गरीब आदमियों को हम लोग चाय बांट देते हैं, और उनका प्रधानमंत्री क्या कह रहा है मालूम है? कि 2 कप चाय कम पियो। इनकी मिसाइल भी फुस हो गई। एक बार इन्होंने एक मिसाइल परीक्षण करा, वो फुस हो गई। फुस समझते हो? ठुस्सी होती है ना, जैसे हम लोग दिवाली में बम जलाते हैं। अब एक बात और बताऊं, गलती से कभी, पहली बात तो आप लोग कभी मैच जीते नहीं हो, गलती से कभी पाकिस्तान मैच जीत जाए तो ये लोग ऐसे खुश होते हैं जैसे इनके घर में एक और अब्बूजान पैदा हो गया। ये लोग जब बम जलाते हैं ना, बम इनके बम भी फूस हो जाते हैं। पता क्यों? बोले हम नहीं फटेंगे, तुम भारत के खिलाफ फाड़ रहे हो, वो हमारी फाड़ देंगे। हम लोग भाई साहब बहुत बड़ी तोप हैं, 140 करोड़। जितना उन लोगों का रक्षा बजट है ना, उतने का तो भारतीय पानी पी रहे हैं पूरे दिन में, बोतल खरीद के। दीपक जी बताइएगा कि गदर जो है उससे आखिर पाकिस्तान में इतना खौफ क्यों है? और भी मूवी, लाल सिंह चड्ढा भी रिलीज हुई पाकिस्तान में, और भी मूवी आती है, सब रिलीज होती हैं, फिर गदर से ही इतना खौफ क्यों है? देखिए सीधी सी बात है, ये पाकिस्तान में एक गदर मूवी के लिए डर रहे हैं, जो सन्नी देओल है। किसके लिए? सन्नी देओल के लिए डर रहे हैं। आप ये देखो कि 140 करोड़ अगर सन्नी देओल बॉर्डर पे खड़े हो जाए, देखो ये करते हैं जात पात की राजनीति। मुसलमान भी सन्नी देओल बन सकता है,
ईसाई भी बन सकता है, और सिख तो पहले ही 1.25 लाख तो एक लड़ावा ता गुरु गोबिंद सिंह नाम कमावा। अगर सिख भी खड़ा हो गया। और आपको एक बात और बताऊं मैं, कल मुझे एक जैन भाई मिला, बहुत पैसे वाला था। भैया एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा समाज है, वैसे तो सारे हिंदुस्तानी हैं। अगर दिल्ली के बनिए और जैनी भी इकट्ठे हो जाए ना, तो रातों रात पाकिस्तान खरीद लेंगे। इतना पैसा तो जैनियों के पास है, बनियों के पास है हमारे देश में। खाली दिल्ली के, और गुजरातियों को तो भूल जाओ। अगर गुजराती अपनी औकात में आ गए ना, तो पाकिस्तान खरीदने जाएंगे ना, तो अफगानिस्तान साथ में गिफ्ट मिलेगा। इतना पैसा उनके पास है। अरे ये कहाँ हम लोगों से तुलना करेंगे। उन लोग क्या 15-15 दिन तो बिजली नहीं आती है, और हम लोग ना, सुनो, हम लोग भंडारे में ना पंखा चलाते हैं लोगों के लिए। तो ये बर्बाद कंट्री है। आप लोग ज़्यादा पाकिस्तान करके ना इनको अट्टे पे मत चढ़ाइए। इन लोगों के पास खाने को भी नहीं है। इन लोगों के देश में ना भुखमरी छाई हुई है। हमारा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और ये पाकिस्तान वाले अगर भारत के लिए कुछ बोलते हैं, पहली बात तो मैं किसी देश के लिए नहीं बोलता ना, मैं पाकिस्तानी हूँ तुम्हारा झंडा जलाऊंगा, क्योंकि ये लोग हमारा तिरंगा जला के हमें दिखा रहे हैं। खून खौल उठता है। भारत में तो किसी की औकात नहीं है। पाकिस्तान के लिए मैं एक ही बोलूँगा, और पाकिस्तानियों के लिए, अब भी सुधर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं तो जू गोला में तुम जाना चाहते हो, तुम्हें वही गोला में फेंक देंगे हम लोग। अल्लू अर्जुन को समर्थन कर रहे हो, प्रभास का समर्थन कर रहे हो, साउथ की मूवी को समर्थन कर रहे हो, बॉलीवुड का ही खास बाइकआउट जो मैंने दोबारा बताया, पत्रकार महोदय, आप मुद्दा क्यों भटका रहे हैं। बॉलीवुड का विरोध नहीं है। जो भी किसी धर्म का मजाक बनाएगा, देखिए आमिर खान ने शुरुआत करी है, अक्षय कुमार ने भी गलत बोला, माफ़ी मांग ली है। किसी भी धर्म का मजाक मत बनाइए। अब ऐसे कॉमेडी करिए ना भाई साहब, आप किसी आदमी में कर लीजिए। ये लोग, सुनिए, ये ऐसे लोग हैं, अगर आप फटा हुआ कपड़ा पहन के घूमेंगे ना, और आप गरीब हो, तो आपका मजाक बनाया जाएगा, क्योंकि गरीब हो। और अमीर पहन के घूमता है तो उसको फैशन बताते हैं। अगर कोई गरीब नशा करता है उसे नशेड़ी बताते हैं, और अमीर नशा करता है तो उसे बताते हैं उसका ऐब है। ये वो लोग हैं भाई साहब। और बॉलीवुड जो है ना भाई साहब, सच्चाई बताऊं, इन लोग को बुरा लग जाएगा, ये नशेड़ी गैंग है। देखिए मेरी बात सुनिए, लाल सिंह चड्ढा में कराओ या फटा में कराओ, मुझे इतना पता है, आमिर खान ने नंगा पुंगा आया था पीके में, वही गोला से आया था। वो सच्ची मुही गोला का है, उसको वही गोला भेज दो। उसके पास कपड़े नहीं थे भाई साहब 2 जोड़ी पहनने को। आप दिलवा दो, मैं तो नहीं दिलवाऊंगा। आप दिलवा दो। अंतर क्या है दोनों में, साउथ में और बॉलीवुड के? बहुत अंतर है। एक बात बताइए, अगर आपके पिताजी को कोई अपमानित करेगा, आप बर्दाश्त कर लोगे? करोगे? और शिव जी जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो सृष्टि की रचना करी है, उसको कैसे अपमानित कर देगा वो? भैया दूध मेरा, शिवलिंग मेरा, पैसा मेरा, मैं 5 लीटर चढ़ाऊंगा। तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, तेरे से पूछ के चढ़ाऊंगा दूध? है आमिर खान नंगा पुंगा? ये पीके में नंगा आया था, मैं तो नहीं बोल रहा ना भाई साहब। अगर इसका गलती से रेडियो हटा दिया होता, तो कोई माता बहन पिक्चर देखती? वो रेडियो लगा के घूम रहा था, पीछे से सच्ची में नंगा था। ये धर्म का कोई धब्बा थोड़ी ना होता है, किसी को तो नंगा घूमेगा। लोग कहते हैं पिक्चर देख के कुछ सीखते हैं, तो क्या यहाँ लोग अब नंगा घूमना शुरू कर देंगे आगे रेडियो लगा के? जागरूक करने के लिए पीके बनाई गई थी लोगों को। जागरूक होने के लिए नंगा करा दोगे लोगों को? अभी एक लड़का आया, वो नंगा बैठ के फोटो खिंचा रहा है। अरे एक लड़का और है जो नंगा बैठा हुआ है, वो रणवीर सिंह। अब भैया एक बात बताइए, इतना पैसा आ रहा है, 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दो बॉम्बे इनके लिए। ये लोग नंगे हो के फेमस हो रहे हैं। कभी सुना है हमारे देश में भाई साहब घोर कलयुग चल रहा है? पहले तो सुना था कपड़े उतारने के पैसे मिलते हैं, ये लोग कपड़े उतार के सही में नंगे हो रहे हैं भाई साहब। अब अगर गदर 2 आती है तो आप लोग हिट करवाने की तैयारी? भाई साहब अगर गदर 2 में, अरे हैंडपंप उखाड़े या कुछ भी उखाड़ ले, हमें कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान का उखाड़ रहा है, बढ़िया उखाड़ रहा है। गर्व के स्टाइल में बता रहा हूँ, अगर कोई गलत करेगा तो गलत बताएंगे, और वांटेड स्टाइल में बता रहा हूँ सलमान भाई के, हम देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। आमिर खान तुम्हारा फिरकी ले लिया, जय श्री राम। तो लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वो जिस तरीके से बाइकआउट हो रही हैं, उनकी वजह है कि सनातन धर्म का अपमान। लेकिन साउथ की मूवी हो या गदर 2 जो है, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि राष्ट्र धर्म को बढ़ावा देने के लिए लाई जा रही हैं, उनको जनता का समर्थन जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।